ओके मेरी जान, सो न्यूक्लियर फिजिक्स में कल हम लोगों ने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा, एटम्स के बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में और एटॉमिक मास नंबर के बारे में पढ़ा। अब मेरे बेटे हमारे पास एक प्रोसेस है रेडियो एक्टिविटी। इसको यार जरा गौर से खामोशी से समझिएगा, बहुत आसान और मजेदार टॉपिक है। सबसे पहले हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं मेरे बेटे। इसी एक्सपेरिमेंट के बाद ही रदरफोर्ड ने वो जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था और न्यूक्लियस की दरियाफ्त की थी, उसकी बात स्टार्ट हुई थी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है मेरे बेटे? यूरेनियम और जिसका यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है मेरा बेटा वो 92 होता है। कितना होता है मेरा बेटा? 92। यूरेनियम और को और कहते हैं मेरा बेटा सॉल्ट को। यूरेनियम और ORE इसको मेरा बेटा सॉल्ट कहा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 92 है। यूरेनियम और को एक ब्लैक रंग के फोटोग्राफिक पेपर में रैप किया गया। रैप करना मतलब लपेट देना, दूसरा पराठा रोल नहीं होता आपका रैप, ठीक है? फोटोग्राफिक पेपर में रैप किया गया। जब इसको एक फोटोग्राफिक पेपर में रैप किया गया तो ये चीज ऑब्जर्व की गई कि इस फोटोग्राफिक पेपर पे कुछ ना कुछ इमेज सा बन रहा था। अब फोटोग्राफिक पेपर है, फोटो कहते हैं लाइट को, वो तब अपने ऊपर एक इमेज बनाएगा जब उसके ऊपर कोई लाइट फॉल करेगी। लाइट मतलब रेडिएशन फॉल करेंगी। हमने तो इसके ऊपर किसी किस्म की खुद से कोई रेडिएशन फॉल नहीं करवाएगी, लेकिन जब इस यूरेनियम और को फोटोग्राफिक पेपर में रैप किया गया तो इस यूरेनियम और से कुछ रेडिएशंस एमिट हुई, तो ही फोटोग्राफिक पेपर इससे इफेक्ट हुआ, तो ही फोटोग्राफिक पेपर इससे इफेक्ट हुआ। यहां पे आपने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, जस्ट आपने एक फोटोग्राफिक पेपर के अंदर यूरेनियम और को रैप किया गया तो ये चीज ऑब्जर्व की गई कि फोटोग्राफिक पेपर इफेक्ट हुआ। फोटोग्राफिक पेपर में किसी ना किसी किस्म की रेडिएशन ने आके टकराव किया, उनका असर हुआ। तो हमें यहां से ये बात पता चली कि आपके पास कुछ ऐसे मटेरियल्स भी मौजूद हैं जो नेचुरली रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं। जो नेचुरली क्या करते रहते हैं मेरा बेटा? रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में अल्फा, बीटा और गामा का नाम तो सुना ही होगा। अच्छा मेरे बेटे, हमारे पास मैरी क्यूरी और दूसरे का नाम क्या था मेरा बेटा? पेरी क्यूरी। ये दोनों आई थिंक हस्बैंड वाइफ थे। तो इन दोनों ने दो, यहां पे तो यूरेनियम का एक्सपेरिमेंट किया गया ना, इन्होंने दो और तरह के एलिमेंट इन्वेंट किए। एक का नाम है मेरा बेटा प्लोनियम और दूसरे का नाम है रेडियम। प्लोनियम और रेडियम। प्लोनियम और रेडियम में से भी रेडिएशंस एमिट हुई। प्लोनियम और रेडियम से भी रेडिएशंस एमिट हुई नेचुरली, कोई जोर जबरदस्ती यहां पे नहीं की गई। अब मेरे बेटे एक और चीज ऑब्जर्व की गई कि पीरियोडिक टेबल में या जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनमें से वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है, जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 था, वो सारे ही क्या एमिट करते थे मेरा बेटा? रेडिएशंस। और इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं मेरा बेटा? रेडियो एक्टिविटी। अगेन हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, वो मेरा बेटा एक्चुअली हमारे पास अनस्टेबल है। क्या मेरा बेटा? अनस्टेबल मतलब उनके पास कंप्लीट कोर मौजूद नहीं है। अनस्टेबल है तो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, स्टेबल होते तो रेडिएशन एमिट ना कर रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर एग्जैक्ट 82 है, जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास एग्जैक्ट 82 है, वो मेरा बेटा हमारे पास है लेड, जिसको आप PB से डिनोट करते हो। प्लम्बर कह लो, वाह जी वाह, क्या बात है। लेड है और मेरे बेटे लेड
का एटॉमिक नंबर 82 है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा, तो ये हाईएस्ट स्टेबल एलिमेंट है। ये क्या मेरा बेटा? हाईएस्ट स्टेबल एलिमेंट। सर यहां तक क्लियर हुआ आपको? अब मेरी जान, यहां से रेडिएशन जो एमिट होती हैं उनकी नेचर क्या है? उनकी नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए न्यूक्लियस की जो इन्वेंशन इसी एक्सपेरिमेंट से हुई, तो रदरफोर्ड ने एक एनालिटिकल मेथड से ये चीज ऑब्जर्व की कि इसमें से किस किस्म की रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। नेचर ऑफ रेडिएशंस। मेरी जान, रदरफोर्ड ने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया कि सबसे पहले एक फोटोग्राफिक पेपर ले लिया। फोटोग्राफिक पेपर ले लिया मेरा बेटा। अब यहां पे आपने एक लेड ली, एक तरफ से वो पॉजिटिव प्लेट उसमें अंदर मौजूद है, मतलब पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, और एक तरफ पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है। उसको आपने एक लेड शीट के अंदर ही रखा हुआ है। तो मेरे बेटे, इस लेड शीट में या इस पूरे सेटअप में एक हमारे पास यहां पे मेरे बेटे यहां से एक वैक्यूम चैम्बर भी लेते हैं। वैक्यूम चैम्बर इसलिए लेते हैं कि रेडिएशंस को एयर के पार्टिकल्स डिस्टर्ब ना कर सके। रेडिएशन से एयर के पार्टिकल्स पे किसी किस्म का या एयर के पार्टिकल्स रेडिएशन को इफेक्ट ना करें, हम उसको प्योरली ऑब्जर्व करें कि होता क्या है। अब यहां पे मेरा बेटा हमने रखे डिफरेंट किस्म के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा था। अब उसमें से रेडिएशंस एमिट हो रही थी, तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि हमारे पास कुछ ऐसी रेडिएशंस है जो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी। नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, इसका मतलब है उन रेडिएशंस में कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और कुछ ऐसी रेडिएशंस थी जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, उन पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। और कुछ ऐसी रेडिएशंस थी जो ना तो पॉजिटिव की तरफ जा रही थी ना नेगेटिव की तरफ जा रही थी, जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी, तो उन पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं था। तो मेरे बेटे, इसको जिसपे किसी किस्म का कोई चार्ज नाम नहीं दिया, इसको गामा रेज कह दिया। जिसपे पॉजिटिव चार्ज था उसको अल्फा रेज का नाम दे दिया। जिसपे नेगेटिव चार्ज था उसको बीटा रेज का नाम दे दिया। तो इस तरह हमारे पास अल्फा, बीटा, गामा, ये तीन तरह की रेडिएशंस रेडियो एक्टिव प्रोसेस में एलिमेंट से एमिट हो रही थी, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? रेडियो एक्टिव। अब ये चीज ऑब्जर्व की गई कि हमारे पास अल्फा के ऊपर जो चार्ज है वो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अल्फा के ऊपर जो चार्ज है वो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और उसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो हीलियम के इक्वल है। हीलियम होता है मेरा बेटा He2 इसके अंदर 2 ही प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही मेरा बेटा न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है मेरा बेटा? 4। तो हमने कह दिया सादा लफ्जों में कि हीलियम को ही क्या नाम दिया जाता है? अल्फा पार्टिकल्स। हीलियम को क्या नाम दिया जाता है मेरा बेटा? अल्फा पार्टिकल्स। अगेन मेरे बच्चे, जब ये चीज ऑब्जर्व की गई कि इस पे जो चार्ज है वो 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसका जो मास है वो 4 है, तो हमने देखा ये सब कौन सी चीज होती है? वो तो क्या होती है मेरा बेटा? हीलियम। इट मींस कि हीलियम न्यूक्लियस बनता है जब अल्फा रेडिएशंस एमिट होती है। तो न्यूक्लियस की दरियाफ्त होगी मेरे भाई। उसके बाद मेरे बेटे बीटा पार्टिकल्स। अभी हमने देखा बीटा किने कहा? जिन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो उसको आप क्या नाम देते हो मेरा बेटा? इलेक्ट्रॉन का। उनको क्या नाम देते हो मेरा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स का। तो बीटा पार्टिकल्स हमारे पास आ गए इलेक्ट्रॉन, और गामा पार्टिकल्स हैं हमारे पास फोटॉन्स। फोटॉन्स कहते हैं मेरा बेटा लाइट को। और जहां पे अल्फा और बीटा मौजूद हो तो तीसरी चीज क्या मौजूद होती है मेरा बेटा?
गामा रेस, जिसकी चीज क्या मौजूद होती है मेरा बेटा, गामा रेस। हाँ मेरी जान, छोटी सी बात, मजेदार बात है, एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि जो अल्फा, बीटा और गामा रेस हैं, ये प्योरली न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं, प्योरली न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं। प्योरली न्यूक्लियर रेडिएशंस का मतलब ये है कि ये तीनों हमारे पास एमिट होती हैं फ्रॉम न्यूक्लियस, एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस। फिर आप सबके जहन में ये सवाल आएगा, सर न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे एमिट हुआ न्यूक्लियस से? देखो हमारे चैप्टर का नाम भी न्यूक्लियर फिजिक्स है, इसलिए हमें जैसे ही एटम के बारे में पढ़ा तो सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियस की इन्वेंशन कैसे हुई। और अभी मैंने कहा कि 3 किस्म की रेडिएशन एमिट होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा, और वो न्यूक्लियस से कैसे एमिट होती हैं, इसके बाद वाला हमारा टॉपिक होगा न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन, कि न्यूक्लियस में ऐसा क्या चेंज आता है कि उससे अल्फा बनता है, न्यूक्लियस में ऐसा क्या चेंज आता है कि उसमें से बीटा रेस निकलती हैं, और न्यूक्लियस में ऐसा क्या चेंज आता है कि उसमें से गामा रेस निकलती हैं। उस प्रोसेस को हम नाम देंगे न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशंस का। क्या नाम देंगे मेरी जान? न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशंस का। यहां तक क्लियर हुआ? अगेन सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें से अनस्टेबल एलिमेंट रेडिएशंस एमिट करते हैं, उस प्रोसेस को, इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी कहा जाता है, इन विच रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द अनस्टेबल न्यूक्लियाई। And there are 3 kinds of the rays, alpha, beta and gamma. The historical background ये कि यूरेनियम और को सबसे पहले एक फोटोग्राफिक पेपर में, ब्लैक फोटोग्राफिक पेपर में रैप किया गया, तो फोटोग्राफिक पेपर में एक इमेज सा बन गया। तो हमने कहा यहां पे तो इमेज लाइट की मौजूदगी में, रेडिएशंस की मौजूदगी में बनता है, तो ये बात प्रूव होगी कि हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो नेचुरली रेडिएशन एमिट करते हैं, उन्हें हमने अनस्टेबल कहा। एक्सपेरिमेंट्स ने ये साबित किया कि ऐसे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन 82 है, या सॉरी ग्रेटर देन 82 है, वो रेडिएशन एमिट करते हैं। जो लेस देन 82 है वो स्टेबल है, जो 82 है वो हाईली स्टेबल है। ठीक हो गया मेरे भाई? तो उसके बाद रदरफोर्ड ने इन रेडिएशंस की नेचर जानने के लिए कि किस किस तरह की रेडिएशंस एमिट होती हैं, तो उन्होंने एक फोटोग्राफिक पेपर टारगेट के लिए लिया। उसके बाद एक लेड शीट के अंदर एक डिफरेंट तरह के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रखे, एक तरफ पॉजिटिव लेड को दे दिया, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज, तो देखा कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडिएशंस एमिट हो रही थी, कुछ पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही थी, मतलब उन पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है। जो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, हम कहेंगे उस पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। जिस पे इन दोनों चार्ज का कोई असर नहीं हो रहा था, वो एक न्यूट्रल था, और वो हमारे पास क्या आ गई मेरा बेटा? गामा रेस। तो इसलिए हमने पॉजिटिव वाले को अल्फा, क्योंकि हीलियम तो आपके पास पॉजिटिव होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव और न्यूट्रल को क्या नाम दे दिया मेरा बेटा? गामा रेस। और फाइनली मैंने आपको ये चीज बता दी कि अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों हाईली न्यूक्लियर या प्योरली न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं। प्योरली न्यूक्लियर रेडिएशंस का मतलब ये तीनों तरह की रेडिएशन न्यूक्लियस से एमिट होती है। ठीक हो गया मेरी जान? सो मेरे बेटे ये हमारा आज का टॉपिक था। अब न्यूक्लियस से कैसे एमिट होती है, उस टॉपिक का नाम न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन है, कि न्यूक्लियस में ऐसा क्या चेंज आता है कि उसमें से अल्फा रेस निकल आती हैं, न्यूक्लियस में ऐसा क्या चेंज आएगा उसमें से पॉजिटिव आ जाएंगी, पॉजिटिव को आप हीलियम का नाम देते हो, और न्यूक्लियस में ऐसा क्या चेंज आएगा कि उसमें से गामा रेस, या जिसे हम नाम क्या देते हैं मेरा बेटा? फोटॉन्स, वो एमिट होंगे। तो ये मेरा बेटा हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह कल बात करेंगे।